यह कहानी उन चार दोस्तों की जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर में रहने वाली प्रिया शर्मा और दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर तक प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयानक चेहरा देखकर प्रिया के चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीगी हुई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी देर में सब शिमला पहुंचे और एक होटल में रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब मिलकर होटल के पास वाली पहाड़ी पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। करीब आधे घंटे में वो सब पहाड़ के ऊंचे शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखकर उन्हें घने पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि ने देखने लगे। उन्हें कोई नहीं दिख रहा था और बोले, तू पागल हो गया है, इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुझे शायद कोई भ्रम हो रहा होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसीलिए वह सब पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय करते हैं। इसीलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकला। प्रिया के बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाई तो सामने कोई नहीं, 3 आदमी खड़े हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सब बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगे। उतने में ही उस सभी को लगता है कि तीनों लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही थी कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथ की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आगे लेट जाती है। कोई नहीं जानता था कि आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसी। प्रिया ने कहा, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि यह सब हो क्या रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की तरफ दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी तरफ दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चला था। हमने होटल वालों को उनके बारे में सभी बातें बताई। लोगों ने कहा कि उस पहाड़ी पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है और जो भी वहाँ जाता है वो कभी नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस नहीं लौटे और उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट पक्षी और ये था हमारा 30वां दिन 75 डे चैलेंज का। लव यू ऑल। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।